प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका होता है क्या होता है जब रासायनिक समीकरण लिखिए। तो क्या होता है जब के अंतर्गत जो भी रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में आती है, यानी कि जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो पूरा अच्छे तरीके से आपको वीडियो को वॉच करना है, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपके सामने पूरी रिएक्शन को मैं कराने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया गया है कि सोडियम थायोसल्फेट आयोडीन से अभिक्रिया करता है तो क्या होगा। इसी प्रकार से टाइटल आपका क्वेश्चन का यही रहेगा कि क्या होता है जब, जैसे कि एक आता है कैसे प्राप्त करेंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपका टाइटल यही रहेगा और रिएक्शन आपके इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा, इसकी रिएक्शन हमको करवाना है। तो इसके लिए देखिए बहुत ही ईजी होता है। आप लोग सोचते हैं कि ये काफी हार्ड है और हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। इसके लिए एक ही चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको इनके फॉर्मूले आने चाहिए। जैसे यहां पर है सोडियम थायोसल्फेट। अब इसको पहले अगर हमें यहाँ पर जो ये अभिकारक है इसका हमें फार्मूला पता नहीं होगा तो फिर रिएक्शन तो नहीं बनेगी। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर, आप मेरे साथ करते जाइए, बनेगा हर चीजें। सोडियम थायोसल्फेट, इसका सूत्र होता है Na, ठीक है ना, Na2 और फिर कह रहा है थायोसल्फेट, तो Na2 और यहाँ पर कर देंगे S2O3, ये होता है सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट यहाँ पर लेना है आयोडीन, क्योंकि आयोडीन से कह रहा है अभिक्रिया कराना है, तो लेंगे इसमें हम लोग क्या, आयोडीन यानी कि I और यहाँ पर I2 करेंगे तो इसको क्या कर देना, आपको यहाँ पर सामने 2 लगा देना है। ये आयोडीन हो गया। फिर क्या करेंगे, इसको करा देंगे हम लोग जो है इसकी रिएक्शन। तो यहाँ पर हमने इसको करा दिया रिएक्शन। तो देखिए आपको पता है कि हमने यहाँ पर I2 लिया है, तो यहाँ पर Na2 तो आपका निकल जाएगा इसके साथ, तो ये सोडियम आयोडाइड बना देगा। तो यहाँ से जो चीज़ आपकी निकल के आएगी, देखिए ये चीज़ थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर निकलेगा NaI। अब यहाँ पर 2 है तो इसका 2, तो यहाँ पर सामने हम लोग 2 लगा देंगे। तो एक Na आपका यहाँ पर बच रहा है, ठीक है, Na2, क्योंकि सामने 2 है तो आपके एक तो निकल गया, एक बचा और I भी आपका बैलेंस हो गया। चलिए नेक्स्ट जो चीज बच रही है आपको यहाँ पर लिखना है, क्या बचेगा देखिए। तो इसमें Na2 आपका इधर बचा, Na2 आपका बच गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सामने 2 है तो यहाँ पर ये 2 तो आपका S4 बनेगा, ठीक है। तो S4 हो गया और ये 3 है, ये 2 है तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यानी कि O6 हमारा बन गया। जो ये यौगिक बना है इसका नाम क्या है बोलेंगे आप, तो यहाँ पर इसका नाम लिख लीजिएगा सोडियम टेट्रा। ये 4 है नाम, तो सोडियम टेट्रा और यहाँ पर हो जाएगा थायोनेट। तो इसका नाम लिख लीजिए आप लोग यहाँ पर सोडियम। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर इसका नाम है सोडियम और फिर यहाँ पर 4 है तो इसको लिख देंगे टेट्रा, ठीक है ना, टेट्रा। नेक्स्ट यहाँ पर लिख देंगे थायोनेट, ठीक है, थायोनेट। तो ये आपका यौगिक इसमें बना है क्या होता है जब के अंतर्गत, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए। अब इसको तो आप समझ गए होंगे, बहुत ही ईजी है ये, अब इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि पीले फास्फोरस को कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म किया जाता है। अब आप बोलेंगे कि भैया हमने फास्फोरस का नाम तो सुना है, फास्फोरस लाल फास्फोरस, पीला फास्फोरस होता है, लेकिन फार्मूला क्या लिखेंगे यहाँ पर। तो चलिए पीले फास्फोरस को आपको बोल रहा है तो यहाँ पर आप लेंगे P4, क्या लेंगे, P4, ये है पीला फास्फोरस। अब इसमें क्या लेना है, कास्टिक सोडा विलयन, ठीक है। तो यहाँ पर कास्टिक सोडा आप जानते हैं क्या होता है, NaOH होता है कास्टिक सोडा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसे बोलते हैं। तो NaOH ले लिए। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि इसका कास्टिक सोडा विलयन, विलयन जहाँ शब्द आ जाता है तो इसमें आपको फिर H2O की भी जरूरत पड़ेगी, यानी कि जल की, ठीक है। तो यहाँ पर लेंगे H2O। अब देखिए इसमें आपका बनेगा क्या, फास्फीन गैस बनती है। इसके लिए फास्फीन का फार्मूला होता है PH3। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों को याद करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको रिएक्शन को जब बैलेंस कराना तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप 3 लगा दीजिए। अब यहाँ पर 3 लगाए हम लोग, तो इसमें भी आपको क्या करना है, 3 लगा देना है। इतना चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद आपका होता है रिएक्शन। तो चलिए जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, पहला तो आपका बन जाएगा PH3, ठीक है, जो आपका यहाँ पर क्या है P है और इनसे आपका एक जो है H3 निकल गया, तो ये हो गया फास्फीन, इसको बोलते हैं फास्फीन गैस। तो ये इसका सूत्र हो गया। नेक्स्ट क्या बच रहा है वो चीज़ आप देखिए। इसके बाद आपका यहाँ पर 3Na है तो ये बचा, तो यहाँ पर लिखेंगे Na, ठीक है ना, Na, मेरे साथ लिखते जाइए Na। और फिर आपका क्या बचेगा, तो H2, यहाँ पर 3 × 2 यानी कि 6H यहाँ पर है तो 3H निकल गया, तो 3H बचा। और यहाँ पर आपका 3H ये है, तो यहाँ पर आपका कितना बना, टोटल 6H बना। तो इसके लिए आपको H3 पहले एक बार लिखिए आप लोग,
H3 यहाँ पर आया, और फिर आपका क्या बचा एक चीज़, यहाँ पर P लिए थे तो यहाँ पर क्या बचा, P3 बचा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है P और फिर आपको लिखना है O, ठीक है ना। P के बाद आपको लिखना है O2, ठीक है, और सामने लगा देंगे 3 क्योंकि यहाँ पर 3 है, तो हर चीज़ें आपकी पूरी यहाँ पर बैलेंस हो जाएंगी इस प्रकार से। तो मेन प्रोडक्ट यही है फास्फीन, तो यहाँ पर इसको लिख लीजिए, फास्फीन गैस ये बनती है इस रिएक्शन में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बना आपका, ये बन गया हमारा फास्फीन। चलिए अगला देखिए, पीले फास्फोरस को जब कास्टिक सोडा विलयन से जो है रिएक्शन कराते हैं, गर्म करते हैं तो फास्फीन बनती है। देखिए नंबर 3 आपके सामने है कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में फास्फीन गैस। अब देखिए आपका जो फास्फीन अभी तक बन रहा था, अब आपको लेना क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। तो यहाँ पर लेंगे सिल्वर नाइट्रेट, जो कि आपको पता है सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला होता है AgNO3 होता है आपका ये। अब यहाँ पर आपको क्या लेना है, तो फास्फीन गैस प्रवाहित करनी है इसमें, ठीक है ना, फास्फीन गैस प्रवाहित करनी है। तो इसमें लेंगे PH3, ये होता है फास्फीन। अब यहाँ पर प्रवाहित करना है, मतलब इसमें आपको H2O की मात्रा यानी जल की मात्रा भी होगी, ठीक है ना। अब इसमें देखिए रिएक्शन कराना है आपको पूरा का पूरा अच्छे तरीके से, लेकिन उससे पहले ये रिएक्शन हमारी बैलेंस नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर बनेगा फास्फोरिक अम्ल। तो इसके लिए आप सामने यहाँ पर पहले 2 लगाइए। अब यहाँ पर इसको करा देते हैं रिएक्शन को। जब रिएक्शन कराएंगे तो पहली चीज़ तो यहाँ पर Ag2, ठीक है ना, 2Ag है ना, तो इसको हम लोग Ag2 कर सकते हैं। सिल्वर यहाँ पर रजत दर्पण इसे बोलेंगे, तो ये आपको प्राप्त होगा सिल्वर, यहाँ पर Ag2 कर सकते हैं या 2Ag सामने 2 कर दीजिए, ठीक है। तो ये प्राप्त हुआ। यहाँ पर आपका ये NO3 जो है बचा, इसके सामने 2 है, और यहाँ पर क्या है PH3 अलग से है, तो बचेगा क्या, यहाँ पर इसमें कर देंगे H3PO4, इसको क्या बोलते हैं, फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल ये प्राप्त हुआ, और जो आपका बचेगा HNO3, ठीक है ना, नाइट्रिक अम्ल HNO3। तो यहाँ पर आपको देखिए रिएक्शन को बैलेंस भी तो कराना है, तो इसके सामने आप 2 कर लीजिए और आप देखिए रिएक्शन पूरी आपकी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपको रिएक्शन को हर तरीके से बैलेंस कराना। देखिए जैसे हाइड्रोजन की बात करें इधर, तो H3 है और H2, तो 5 हो गया ना, तो H3 ये हो गया और 2H यहाँ पर, ये देखिए 5 ये हो गया। और P की बात करें तो यहाँ पर आपका P ये बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन का यहाँ पर 4 और ये 3 7 हो गया, तो 1 और यहाँ पर ये 3 दूना 6 1 7, तो ये भी बैलेंस। देखिए इस प्रकार से रिएक्शन पूरी आपकी बैलेंस हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपके सामने, और जितने भी बता रहा हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही एक वीडियो आपका आने वाला है कैसे प्राप्त करेंगे के ऊपर, ठीक है, वो भी रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। तो चलिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि ग्लिसरॉल को आप लोग ऑक्जेलिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए यहां पर बहुत ही आसान तरीके से इसको समझते हैं। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, नहीं पता तो चलिए लिखते हैं। देखिए ग्लिसरॉल को समझिएगा, ये होता है CH2OH और इसके बाद सिंगल बॉन्ड CHOH और यहां पर सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये होता है ग्लिसरॉल। क्या होता है, ग्लिसरॉल, क्योंकि ग्लिसरॉल को आपको ऑक्जेलिक अम्ल से गर्म करना है। अब यहां पर इसके बाद प्लस करेंगे और क्या लेंगे हम लोग, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है ये होता है आपका COOH और यहाँ पर आपका COOH, इस प्रकार से होता है ये ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए ये ऑक्जेलिक अम्ल है और ये ग्लिसरॉल है, दोनों को क्या करेंगे यहाँ पर गर्म करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा रिएक्शन और इसको देंगे हम लोग हीट, ठीक है। जब इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है, आप पहले ये देखिए एक तो आपका बनेगा ग्लिसरॉल मोनोऑक्जेलेटो। जैसे यहाँ पर देखिएगा, इसमें आपका जल के अणु केवल अलग हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये OH है, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसका OH निकलेगा और इसका एक हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है ना, अल्फा हाइड्रोजन, ये निकलकर H2O आपका बना देगा। तो एक आपका H2O यहाँ पर साइड में लिख देते हैं H2O, ये चीज़ प्राप्त हो जाएगी। और मेन प्रोडक्ट जो बनेगा वो आपका यहाँ पर बनेगा, देखिए इसमें आपका यहाँ पर है CH2OH, ये प्राप्त हुआ और सिंगल बॉन्ड यहाँ पर क्या है CHOH, ये प्राप्त हुआ। फिर सिंगल बॉन्ड यहाँ पर देखिए ये चीज़ आपका इसमें से क्या निकला है, CH2 निकला, CH2 आपका है और यहाँ पर O है और इसका देखिए क्या क्या चीज़ें जुड़ेगी इसमें,
यहाँ से CO ये जुड़ेगा, तो CO यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो मतलब कि यहाँ पर डबल O और फिर क्या है C, तो CO जुड़ गया और फिर आपको यहाँ पर इनटू करके ये जोड़ देना है COOH, तो पूरा यौगिक जुड़ गया। यहाँ से ओनली आपका निकला क्या OH और ये हाइड्रोजन मिलकर यहाँ पर H2O बना दिया, तो ये आपका पूरा प्रोडक्ट बन गया। और इसका नाम क्या है तो याद कर लीजिएगा, इसका नाम है ग्लिसरॉल मोनोऑक्जेलेटो, याद कर लीजिएगा ग्लिसरॉल मोनोऑक्जेलेटो, लिख लीजिए कहीं पर, तो यही इसका नाम है। और ये आपका प्रोडक्ट पूरा बनता है इस प्रकार से रिएक्शन कराने पर। तो उम्मीद करूंगा आप लोग ये रिएक्शन को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पर। तो देख सकते हैं आपका अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका यहाँ पर कि एथिल अल्कोहल को क्या करना है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या, पहले आपको क्या लेना है, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का फार्मूला तो आपको पता ही होगा, काफ़ी इजी है ये तो आपको पता होना चाहिए, C2H5OH, ये होता है एथिल अल्कोहल, ठीक है। अब इसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कंसंट्रेट यहाँ पर H2SO4 लेना है, ठीक है, H2SO4। अब क्या करना है, इसको गर्म कराना है, कह रहा है 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, लेकिन फर्स्ट आपको पहली बार में इसको जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही टेम्परेचर रखना है, ठीक है ना। तो इसको पहली बार 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद जब गर्म कराएंगे तो यहाँ पर बनता है HSO4, इसको बोलते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ये बना। और निकलेगा क्या इसमें, तो यहाँ से बच्चा देखिए इसका एक हाइड्रोजन निकला और यहाँ से OH निकला, तो H2O बनाएगा, ये बनाया। नेक्स्ट अगला स्टेप जब करेंगे तो इसके बाद एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को आपको फिर से यहाँ पर अभिकारक के रूप में लेना है, तो C2H5 और HSO4 ये लिए, फिर प्लस करके यहाँ पर क्या करना है, पुनः से आपको यहाँ पर लेना है C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल। और इस स्टेप में आपको क्या कर देना है, इसको गर्म करा देना है 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है ना। ये दूसरा स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और ये आपका क्या बनाएगा, यहाँ पर बनाएगा C2H5 इसका, और इसका आपका यहाँ पर C2H5, तो O बनेगा यहाँ पर डाई एथिल ईथर इसका बनता है, तो C2H5 ये बना, और प्लस में करके H2SO4 आपका अलग हो जाता है। ये डाई एथिल ईथर के निर्माण की विधि है, आपने जो है इसमें विलियमसन संश्लेषण जो विधि होती है उसको जरूर पढ़ा होगा, वही रिएक्शन है यहाँ पर, ठीक है ना, इस प्रकार से पूछी जाती है। तो कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर 6 आपके सामने है कि फॉर्मेल्डिहाइड को आप लोग सांद्र अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। तो चलिए फॉर्मेल्डिहाइड पहले देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड होता है HCHO, ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है। इसको आपको क्या करना है, अमोनिया से NH3 से रिएक्शन करानी है। तो यहाँ पर इसको क्या करना है, इसमें आप 4 लगाइए और इसमें आप 6 लगाइए। जब ये लगाएंगे, क्योंकि इससे बनने वाला जो यौगिक होता है आपका वो यूरोट्रोपिन बनता है। तो चलिए यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए इससे बनेगा CH2, ठीक है ना, होल ऑफ 6 ये बना, और इंटू N4, इसको बोलते हैं यूरोट्रोपिन, या आप बोल सकते हैं हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। क्या बोलेंगे, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, क्योंकि 4 यहाँ पर क्या है, टेट्रा है, और N4 को टेट्राएमीन बोलेंगे, और हेक्सा मतलब 6 CH2 मेथिलीन, तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, और या तो इसी को बोलते हैं यूरोट्रोपिन। लिख लीजिए यहाँ पर यूरोट्रोपिन, यहाँ पर लिख लीजिए यूरोट्रोपिन, ये आपका होता है यूरोट्रोपिन। और आपका बचेगा क्या इसमें, तो यहाँ पर बजाता है 6H2O जल। ये इस प्रकार से होती है रिएक्शन। अगला देखिए, यहाँ पर आपके सामने है नंबर 7, फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सांद्र कास्टिक पोटास विलयन से कराते हैं। फिर से आपको क्या लेना है, फॉर्मेल्डिहाइड, तो यहाँ पर आप लेंगे HCHO, ये हमारा हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। और इसमें कह रहा है कि सांद्र कास्टिक पोटास, यानी कि इसमें लेना है KOH, इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक पोटास, ठीक है ना। तो इसको लेंगे हम लोग और इसमें रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, सामने 2 लगा लीजिए और फिर आप लोग इसको करिए गर्म। तो जब गर्म करते हैं तो यहाँ पर बनता है मेथिल अल्कोहल, ठीक है ना, CH3OH, ये होता है मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल इसमें बनता है फर्स्ट। इसके बाद यहाँ पर आपका प्राप्त होता है पोटेशियम फॉर्मेट, यानी कि HCOOK, ये होता है पोटेशियम फॉर्मेट। तो लिख लीजिए, ये जो आपका बना है प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं पोटेशियम फॉर्मेट, ठीक है ना, पोटेशियम फॉर्मेट इसमें बनता है। इस प्रकार से हो गया। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
एथिल अल्कोहल को, जितनी भी रिएक्शन आपको बता रहा हूं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एकदम आप छोड़िएगा ही मत। तो एथिल अल्कोहल को आयोडीन तथा सांद्र कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करते हैं। इसमें आपको लेना है पहले एथिल अल्कोहल C2H5OH, ये हो गया एथिल अल्कोहल। फिर आपको क्या लेना है इसमें, देख सकते हैं कह रहा है कि सांद्र कास्टिक सोडा विलयन, कास्टिक सोडा विलयन मतलब यहाँ पर NaOH, ठीक है। फिर इसको यहाँ पर लेना है, कह रहा है कि आयोडीन के साथ, तो यहाँ पर मतलब आपको लेना पड़ेगा I2, इतना चीजें लेना है। अब यहाँ पर देखिए आपको इसके सामने यहाँ पर लगा देना है 6, यहाँ पर लगा देना है 4। अब इसको बैलेंस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलिए कराते हैं रिएक्शन। तो यहाँ पर पहली बात तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं आयोडोफार्म परीक्षण। क्या बोलते हैं? आयोडोफार्म का परीक्षण। तो आयोडोफार्म परीक्षण ये देता है। चलिए कराते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बनेगा आयोडोफार्म, यानी कि पीला अवक्षेप आपको आयोडोफार्म का प्राप्त होता है। तो ये आपका देता है CHI3, ये अवक्षेप मिलेगा वो भी पीला, ठीक है ना, पीला अवक्षेप या आयोडोफार्म। तो यहाँ पर पीला अवक्षेप आपको मिलेगा। नेक्स्ट आपको जो चीजें बचेंगी वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो चलिए क्या क्या बचता है यहाँ पर देखिए, एक आपको बचेगा यहाँ पर H, इससे H आपका कितना निकला यहाँ पर देखिए C और H, CH, तो C, एक C यहाँ पर कार्बन बचेगा और H4 बचेगा। तो यहाँ पर H लिखेंगे और फिर आपका C बचा तो C लिख दिए। O आपका यहाँ पर देखिए आपका कितना है, यहाँ पर 6O है और एक ये तो 7O बचा। तो यहाँ पर ये COO कर दीजिए और यहाँ पर एक Na इधर ले लीजिए। ये चीज़ें हो गई, तो इसको सोडियम फॉर्मेट बोलेंगे। और यहाँ पर Na जो है I के साथ भी अभी जाएगा। देखिए Na आपका देखिए I के साथ जब जाएगा तो सोडियम आयोडाइड बनेगा। लेकिन यहाँ पर I कितना है, 4 × 2 यानी कि 8 है, 8 है ना। तो इसको क्या करेंगे, 3 तो हमने यहाँ पर ले लिया, 3 हमने यहाँ पर ले लिया, तो बचा कितना 5। तो इसके लिए इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 5 लगा देंगे। तो 5 Na निकल गया और एक Na यहाँ पर आ गया, देख सकते हैं 6 Na भी हमारा कंप्लीट है और ये भी हमारा कंप्लीट है। बचेगा क्या यहाँ पर और चीज़, तो आपका बच जाएगा 5H2O भी बचेगा। तो इसको बोलते हैं सोडियम आयोडाइड। ये है आपका जल, ये है आपका क्या सोडियम फॉर्मेट। लिख लीजिए यहाँ पर आप लोग सोडियम फॉर्मेट, ठीक है ना। ये चीज़ आपकी बच जाएगी इस प्रकार से। तो यहाँ से आपकी ये जो रिएक्शन है इस प्रकार से पूरी कंप्लीट हो जाती हैं। ऐसे ही आपको इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं क्या होता है जब कि आपको करके आना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों करेंगे कैसे प्राप्त करेंगे इस प्रकार की रिएक्शन। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।